A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 8, and this is about cyber safety. Now, cyber safety is the safe and responsible use of information and communication technology. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम साइबर सेफ्टी की बात करते हैं तो साइबर सेफ्टी का मतलब ये होता है कि कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत सेफली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर सकें. It is not only about keeping information safe and secure, but also about being responsible with that information. तो जब भी हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं, जब भी हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा सेफ़ और सिक्योर रख सकें और साथ साथ उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकें. एंड साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑन द साइबर, तो आप और लोगों के साथ हु आर ऑन द वेब, और या फिर आप बोल सकते हैं या फिर जो लोग साइबर का यूज़ कर रहे हैं उनके साथ साथ आप एक पोलाइट बिहेवियर या फिर आप जिनको बोलते हैं गुड नेटिकेट्स भी यूज़ करें. Now, online safety is trying to be safe on the internet and is the knowledge of maximizing the user's personal safety and security risks to private information and property associated with using the internet एंड द सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर क्राइम इन जनरल. तो जब हम ऑनलाइन सेफ्टी की बात करते हैं तो ऑनलाइन सेफ्टी का मतलब सिंपली यही होता है कि आप कैसे इंटरनेट के ऊपर अपने आप को सेफ रख सकते हो और कैसे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कितना ज़्यादा और भी सेफ़ बना सकते हो, एज़ वेल एज़ जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी रिस्क में ना पड़े, उसकी जो सिक्योरिटी हो वो बिल्कुल 100% रहे. और साथ साथ आपके पास में जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो भी क्या रहे, वो भी सेफ़ रहें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप जो भी कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं या फिर साइबर वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स होते हैं उससे आप कैसे अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टेड बना सको. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द साइबर सेफ्टी. नाउ, importance to be safe on internet. Now, in order to be safe online, it's important for us to be aware of the dangers. So students, all of us know कि जब हम इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर whenever we are using the internet, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डेंजर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. However, for obvious, few youngsters are often more at risk as they may not always think about the consequences of their actions, which they can cause as they share too much of information about themselves. तो अगर हम एक बहुत जनरल सी बात लेते हैं तो ऐसा देखा गया है, जैसे आप लोग आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हो या फिर आप इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि कुछ यंगस्टर्स के लिए साइबर क्राइम का पार्ट बनना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. मतलब जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी डेंजर्स है, वो उनको ज़्यादा हिट करेंगे, क्योंकि क्या होता है उनकी एक ऐसी एडिक्शन बन चुकी है कि वो कुछ भी चीज़ जब इंटरनेट के ऊपर करते हैं तो उसमें वो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर पिक्चर्स हो सकती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए. एंड ऑल दिस कैन लीड टू डेंजर्स एंड थ्रेट्स फॉर देम ऑन द इंटरनेट. ओके, नाउ सो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेसी की. So privacy is the right to be left alone and right to control over one's personal information. तो जब भी हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या फिर आप अगर कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो, सो यू हैव अ पर्सनल राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले एक अकेले पर्सन होने चाहिए और आपको वो इन्फॉर्मेशन की पूरी कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यू शुड हैव द फुल राइट टू कंट्रोल दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. नाउ, इट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी यू एक्सपेक्ट
व्हेन शेयरिंग इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो प्राइवेसी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेसी एक तरीके कॉन्फिडेंशियलिटी है जो आप एक्सपेक्ट करते हो जब भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम जीमेल यूज़ करते हैं, सो देयर वी हैव अ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड। इसी तरीके से हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, देयर वी हैव अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो जब भी हम ये सब चीज़ें इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्राइवेसी यही चीज़ है कि कैसे हम उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा किस तरीके से राइट होगा कि जब भी हम उनको शेयर करेंगे तो वी शुड हैव द फुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड प्रोटेक्शन। Now, identity theft is any kind of deception, scam, or crime that results in the loss of personal data, including the loss of usernames, passwords, banking information, credit card numbers, social security numbers, and health IDs that can be used without your permission to commit fraud and other crimes. So, जैसे कि वर्ड बता रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, सो आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या मतलब है? बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट में आपको किसी भी टाइप का, आपके पास कोई भी टाइप का स्कैम हो सकता है, किसी भी टाइप का डिसेप्शन हो सकता है। डिसेप्शन का मतलब है कि आपकी कोई भी पर्सन आपकी आईडी को थेफ्ट ले करके, स्टील करके वो कहीं और पे शो कर सकता है, जबकि दैट पर्टिकुलर आईडी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू। ठीक है, तो किसी भी टाइप का धोखा या स्कैम या फिर किसी भी टाइप का क्राइम जिससे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका जो पर्सनल डेटा है, उसका लॉस हो रहा है, सो दैट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपने जो भी यूज़र नेम आप यूज़ करते हो उसका लॉस हो जाए, आपका पासवर्ड है वो लॉस हो जाए उसका, देन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स है, या फिर हेल्थ आईडीज़ है। सो ऑल दिस इज़ रिलेटेड टू आइडेंटिटी थेफ्ट कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। नाउ अब ये सब चीज़ें, जब यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अगर सपोज़ कीजिए ये सब आपके कोई भी पर्सन आपकी ये सब चीज़ें चुरा लेता है, सो दैट पर्सन कैन डू सो मच हार्म टू यू। जैसे कि वो कुछ ना कुछ फ्रॉड्स कमिट कर सकता है या फिर कुछ और क्राइम्स कमिट कर सकता है बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ अगर हमें इस आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना है, प्रिवेंट हो करना है, तो हमारे पास कुछ की स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस आइडेंटिटी थेफ्ट से बच सकते हैं। ओके, नाउ सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव हेयर इज़ प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। ठीक है, तो जब भी हम, आप सबको पता है कि हमारे पास पीसीज़ के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर या फिर हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें एक सिक्योरिटी की होती है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने कंप्यूटर, पीसीज़ या स्मार्टफोन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट द अदर पर्सन कैन नॉट एक्सेस योर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और पीसी। ओके, नाउ लर्न टू स्पॉट स्पैम एंड स्कैम्स। तो आप सभी को पता है ईमेल्स के थ्रू वी कैन रिसीव अ लॉट ऑफ स्पैम्स। ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ सकते हैं या फिर मैसेजेस आ सकते हैं विच अल्योर यू, कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, कि उसमें आपको बोलते हैं कि हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस फॉर फ्री, आप सिर्फ यहाँ पर लॉग इन कर दीजिए। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन थर्ड वन इज़ यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। सो जब भी आप किसी पासवर्ड को जनरेट करते हो, डेवलप करते हो, तो हमेशा यू शुड बी केयरफुल कि जो पासवर्ड आप बना रहे हो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ मॉनिटर योर क्रेडिट स्कोर्स। सो जब भी हम अपना क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, सो उसमें हमारे पास कुछ क्रेडिट स्कोर्स आते हैं। सो हमेशा हमें ये देखते रहना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर्स में हमारा क्या स्कोर चल रहा है। इसी तरीके से क्रेडिट स्कोर्स को हमें रिव्यू भी करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो यू शुड फ्रीज योर क्रेडिट, मतलब कि आप जो भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, ताकि जो भी क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक ने आपको प्रोवाइड किया है वो आगे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड ना कर सके, मतलब क्रेडिट स्कोर्स ना शेयर कर सके। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी कंपनीज होती हैं वो आगे फर्दर अपने डेटाबेस को कहीं ना कहीं शेयर करती हैं। सो आपको अपना क्रेडिट को फ्रीज कर देना चाहिए ताकि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो आगे किसी पर्टिकुलर कंपनी को आपके जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो ना शो कर सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ ओनली यूज रेप्यूटेबल वेबसाइट्स व्हेन मेकिंग परचेजेस। तो
अगर आपको पता है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत अच्छी रेपुटेशन की हैं, विच आर वर्ल्ड वाइड नोन बाय एवरीवन। सो जब भी हम बात करते हैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने की, तो हमेशा हमें रेप्यूटेबल वेबसाइट से ही परचेजिंग करनी चाहिए, ताकि हम किसी भी टाइप का आइडेंटिटी थेफ्ट हमें ना हो सके। ठीक है। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज बी अलर्ट एंड बी विजिलेंट। बिकॉज जैसे इंटरनेट एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर आप इंटरनेट में कहीं पर किसी तरीके से किसी क्राइम में फंस गए, या फिर कोई किसी ने आपसे कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली, तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू यू। ओके, सो नाउ we will talk about proper usage of passwords. So passwords are very crucial tools for maintaining privacy and confidentiality of information. ठीक है। सो आप सब लोगों को पता है जो पासवर्ड्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की या फिर कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ there are certain guidelines which should be followed to have strong password. सो आप सभी को पता है कि अगर हमें एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को अगर हमें इंक्रीज करना है, सो वी शुड always and always follow certain guidelines. So in this following section we will discuss best practices for the construction of strong password. ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स आएंगे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम एक पासवर्ड को डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एनी पासवर्ड शुड बी 12 करेक्टर्स. वन कैन ऑल्सो हैव लॉन्गर पासवर्ड विच एड्स टू इट्स स्ट्रेंथ. तो जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी अकाउंट के लिए अगर आप पासवर्ड बनाने जा रहे हो, सो हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखिए कि उस पासवर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए वो या तो 12 करेक्टर्स हो या फिर 12 करेक्टर्स से ज़्यादा हो। तो जितने भी करेक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो उससे उस पर्टिकुलर पासवर्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, आफ्टर दिस password should contain the mixture of numbers, symbols, capital letters and lower case letters. तो जब भी आप पासवर्ड को डेवलप करना चाहते हो तो हमेशा उस पासवर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। जैसे कि नंबर्स यूज़ कीजिए आप उसमें, यू कैन यूज़ सिम्बल्स, यू शुड यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड यू शुड यूज़ स्मॉल लेटर्स। तो जब भी हम लोअर केस लेटर्स की बात करते हैं दैट मीन्स स्मॉल लेटर्स। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज योर पासवर्ड शुड कंटेन ऑल दीज थिंग्स. Now, password should not be developed in such a manner that it contains dictionary words or combination of dictionary words. तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप हमेशा अपने पासवर्ड के अंदर या तो कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या फिर दो ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि डिक्शनरी वर्ड्स हैं। ठीक है। और कोई भी कभी भी आपको पासवर्ड के अंदर आपको प्रॉपर नाउंस या फिर फॉरेन वर्ड्स का यूसेज नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज़ किसी का नेम हो गया, ठीक है, या फिर कोई कंट्री हो गई, किसी सिटी का नेम हो गया, सो यू शुड नॉट यूज़ द प्रॉपर नाउंस इन योर पासवर्ड. So after that we have password should not rely on obvious substitutions. So जो चीज़ें बहुत obvious हैं, so वो सब चीज़ें भी उनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको अपने पासवर्ड्स में. Okay, then we have password should not contain personal information of a user, example his or her date of birth. तो generally ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अगर अपना पासवर्ड बहुत इजीली याद रखना है या फिर उनको पासवर्ड को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने पासवर्ड के अंदर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो जनरली उन चीज़ों का यूज़ कर देते हैं। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको नहीं पता कि हु इज़ द पर्सन ऑन द इंटरनेट हु नोज़ अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। बहुत, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ पर शेयर्ड है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन्स है, नेम्स है, सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब भी आप अपने पासवर्ड्स को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है। सो नाउ हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. सो हेयर यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 3 एग्जाम्पल्स गिवन हैं. सो नाउ हेयर यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो भी ये पासवर्ड्स आपको दिए गए हैं
इसके अंदर आपके पास कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, यू हैव नंबर्स हेयर, सिंबल्स भी हैं आपके पास, एंड दीज आर काइंड ऑफ पासवर्ड्स विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल विद एवरीवन, जो कोई भी लोग बहुत आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ पासवर्ड्स विच आर नॉट एक्सेस्ड बाय एनीवन. ठीक है, जो कोई लोग बहुत ईजिली एक्सेस ना कर सके. ठीक है. नाउ यूज़र मस्ट कीप ऑन चेंजिंग द पासवर्ड फ्रीक्वेंटली. ठीक है. सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि जब भी आप किसी पासवर्ड को जनरेट करते हो, मान लीजिए आपका जीमेल का पासवर्ड है, सो एक सर्टेन स्टेज के बाद आपको अपना पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए. ठीक है. दिस विल इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ हिज और हर डेटा. तो अगर आप अपने पासवर्ड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हो तो उससे जो आपका डेटा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट रिमेन्स सेफ. ओके. ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट साइट्स. इफ पासवर्ड इज हैक्ड बाय एनी इंट्रूडर, लेस डैमेज विल अकर. ऐसा भी बहुत बार होता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक ही पर्टिकुलर पासवर्ड रख देते हैं बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, जीमेल, फेसबुक एंड सो मैनी स्टफ, नेट बैंकिंग का अपना हमारा पासवर्ड हो सकता है. तो हम जनरली क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड रख देते हैं सो दैट हमें वो हमेशा याद रहे और हम इजीली अपना जो डेटा है एक्सेस कर सकें उन अकाउंट्स में. लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्चीफ. आप सब बहुत बड़ी ये बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो. सो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट साइट्स. सो अगर सपोज करो कि फ्यूचर में आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है तो एटलीस्ट आपको कम नुकसान होगा, आपके और सारे अकाउंट्स इजीली हैक नहीं हो पाएंगे. ठीक है. सो वी शुड ऑलवेज follow all these instructions while making a password. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि पासवर्ड्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम ऑनलाइन किसी भी आइडेंटिटी थेफ्ट से बच सकें, और हमारे पास जो इंटरनेट पे क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. ठीक है, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू सो मच.